अपठित गद्यांश। एक और अपठित गद्यांश को एक और नाम से हम लोग पुकारते हैं अर्थ ग्रहण। मैं इस पूरे पैराग्राफ को रीड करूंगा, एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा, एक एक पंक्तियों का अर्थ बताऊंगा, और आप इसे अपने घर पर 2 से 3 बार इस वीडियो को ऑन करके बार बार सुने और देखें। तो जिससे क्या होगा, जब मैं अर्थ ग्रहण पे प्रश्न दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, तो आप लोग क्या है, इसे बड़े आसानी से प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। ध्यान लगा करके आप लोग सुनिए। अपठित गद्यांश। गोपाल कृष्ण गोखले बचपन से ही सत्यवादी थे। सत्यवादी मतलब सच बोलने वाला। यहाँ पर बताया गया है गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है वो बचपन से ही अर्थात बाल काल से ही सच बोलते थे। एक बार उनके शिक्षक ने एक प्रश्न हल करने को दिया। एक बार उनके विद्यालय की घटना है कि उनके टीचर ने, उनके शिक्षक ने, उनके गुरु ने उन्हें क्वेश्चन दिया। उन्हें ही नहीं, पूरे क्लास को ही दिया था और कहा कि ये सभी ये जो प्रश्न मैंने दिया है, और प्रश्न एक ही था, ये जो मैंने प्रश्न दिया है इसे घर से करके लाओ, सॉल्व करके लाओ, हल करके लाओ। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन जब गृह कार्य देखा गया, गृह कार्य मतलब होमवर्क देखा गया, तो सभी के उत्तर गलत थे। सभी के उत्तर गलत थे मतलब क्लास में जितने भी विद्यार्थी थे सभी के उत्तर गलत। मैं फिर से पहली लाइन से पढ़ रहा हूं। गोपाल कृष्ण गोखले बचपन से ही सत्यवादी थे। एक बार उनके शिक्षक ने एक प्रश्न हल करने को दिया। दूसरे दिन जब गृह कार्य देखा गया तो सभी के उत्तर गलत थे। केवल गोपाल ने ही प्रश्न का सही उत्तर लिखा था। गोपाल अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही सही उत्तर लिखा था। सही उत्तर मतलब जो प्रश्न उनके गुरु ने दिया था वो करके तो सभी विद्यार्थी लाए थे, लेकिन सभी विद्यार्थियों का सही उत्तर नहीं था, सभी का गलत था। सिर्फ गोपाल कृष्ण गोखले के ही सही उत्तर थे। शिक्षक ने गोपाल को शाबाशी दी। जब शिक्षक ने देखा कि इतने पूरी क्लास में कोई विद्यार्थी नहीं कर पाया, सिर्फ गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया है, उन्होंने उसको शाबाशी दी, प्रोत्साहन दिया, हौसला बढ़ाया और सबके सामने उनकी प्रशंसा करने लगे, उनकी तारीफ करने लगे। गुरुजी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी की प्रशंसा की, तारीफ की। गोपाल ने उन्हें रोकते हुए, जब वो तारीफ कर रहे थे, गुरुजी जब क्लास में तारीफ कर रहे थे सबके सामने गोपाल कृष्ण गोखले जी का, तभी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने अपने गुरु को रोकते हुए रूंधे हुए गले से कहा। रूंधे हुए गले मतलब जब व्यक्ति बहुत इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है, तो बोल नहीं पाता है, गला भर आता है, गला भर आता है, कुछ बोल नहीं पाता है। ये रोने जैसे हो गए। क्यों रोने जैसे हो गए वो भी हम देखते हैं। गोपाल ने उन्हें रोकते हुए रूंधे हुए गले से कहा, गुरुजी, मैं इस प्रशंसा का अधिकारी नहीं हूं। मेरा हक, आप ये जो प्रशंसा कर रहे हैं मैं इसके लायक नहीं हूं। ये मेरा हक नहीं है, मैं इस प्रशंसा के हकदार नहीं हूं। गुरुजी भी आश्चर्य में पड़ गए। क्यों? इसी विद्यार्थी ने तो पूरी क्लास में सही उत्तर करके लाए हैं, तो फिर ये हकदार क्यों नहीं है? फिर गोपाल कृष्ण गोखले जी कहते हैं, प्रश्न तो मेरे बड़े भाई ने हल किया है। मतलब मेरे बड़े गोपाल कृष्ण गोखले के जो बड़े भाई थे उन्होंने सॉल्व किया है, इसलिए शाबाशी मुझे नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए शाबाशी मुझे न दे। शिक्षक यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, शिक्षक सुन खुश हो गए कि भाई विद्यार्थी सच बोल रहा है। शिक्षक यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, इसमें रोने की बात नहीं है, तुमने सच बोला है, इसलिए यह पुस्तक मैं तुम्हें पुरस्कार में देता हूं। उन्होंने बोला इसमें रोने की बात नहीं है, भावुक मत हो, तुमने सच बोला है, मुझे उसका गर्व है, इसलिए मैं इस ये सच बोलने पर तुम्हें मैं यह पुस्तक देता हूं। यह तुम्हें सदा सत्य बोलने को प्रेरित करती रहेगी। जब भी ये पुस्तक देखोगे हमेशा आपको प्रेरणा मिलेगी सच बोलने की। और मुझे बड़ी प्रशंसा, मतलब उनके गुरु को बड़ी खुशी हुई कि किस तरह से गोपाल कृष्ण गोखले ने सत्य
सामने प्रकट किया। फिर से एक बार मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी पे मैं प्रश्न पूछने वाला हूं और आपको उत्तर लिखने रहेंगे। अपठित गद्यांश। गोपाल कृष्ण गोखले बचपन से ही सत्यवादी थे। एक बार उनके शिक्षक ने एक प्रश्न हल करने को दिया। दूसरे दिन जब गृहकार देखा गया तो सभी के उत्तर गलत थे। केवल गोपाल ने ही प्रश्न का सही उत्तर लिखा था। शिक्षक ने गोपाल को शाबाशी दी और सबके सामने उसकी प्रशंसा करने लगे। गोपाल ने उन्हें रोकते हुए रूंधे हुए गले से कहा, गुरुजी, मैं इस प्रशंसा का अधिकारी नहीं हूं। प्रश्न तो मेरे बड़े भाई ने हल किया है, इसलिए शाबाशी मुझे नहीं मिलनी चाहिए। शिक्षक यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, इसमें रोने की बात नहीं है, तुमने सच बोला है, इसलिए यह पुस्तक मैं तुम्हें पुरस्कार में देता हूं। यह तुम्हें सदा सत्य बोलने को प्रेरित करती रहेगी। धन्यवाद।